नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जिसमें की फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग टोटल 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका वेटेज होता है। तो आप सभी लोगों को जो है टेस्ट के रूप में आपको लगाना है और कितना आपने जो है एक्यूरेसी मेंटेन किया है 75 में से सेशन एंड होने के बाद कमेंट करके आपको बताना है। देखिए, इस प्रकार से जितने भी आपका सेटअप आपका चलेगा, आपका जो आपके नोट्स के रूप में आपका, तो आप सभी लोगों को जो है टेस्ट के रूप में ही आपको लगाना है, क्योंकि इसमें आपका टारगेट बेच का सारा क्वेश्चन आपका डाला जा रहा है। और जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपके संभावित क्वेश्चन आपका है, जो टू द पैटर्न आपका टू द पॉइंट आपका क्वेश्चन सिलेक्ट किया जा रहा है, इन सभी को प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सभी क्वेश्चंस में आपको 2 से 3 सेकंड में आपको अटेम्प्ट लेना है और जो भी आप सेट को लगाएंगे आपको टेस्ट के रूप में लगाना है, मौखिक टेस्ट के रूप में लगाना है। पेन पेपर आपको लेकर के बैठना है, आपको टिक मारते हुए जो है चलना है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद आपका 39 ग में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है प्राथमिकता दिया गया है। तो ऑप्शन फ्रेंड्स आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की गई है। देखिए, करंट का जो भी हाईलाइटेड आपका क्वेश्चन है इन सभी को सिलेक्ट किया गया है। तो प्रश्न देखेंगे तो आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है, ये आपको पर पूछा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन किया गया है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का काजर की पूर्वावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो है बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चंस आपका सिलेक्ट किया गया है। तो क्वेश्चंस का लेवल आप तय करके जो है भागेंगे नहीं, क्योंकि यही आपको चीज़ें जो है बाद में आपको क्या होता है कि जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग कि क्वेश्चंस का जो लेवल आपका टू द पैटर्न आपका है, इसके अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है। आपका जो सिलेबस में लिखा हुआ है 10th बेसिस क्वेश्चन आएगा, तो फुल्ली आप देखेंगे तो 10th बेसिस आपका क्वेश्चन नहीं आता है, जिसमें कि 75% या 60% देखेंगे तो क्वेश्चन आपका नॉर्मल कैटेगरी का रहता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आपका रहता है ये आपका लेवल का रहता है। तो सारे क्वेश्चन इसमें जो है सिलेक्ट किया गया है बिल्कुल आपका टू द पैटर्न, जो कि आपको मतलब बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन इसमें आपका डाला गया है, क्योंकि ये सभी आपके टारगेट बेच का क्वेश्चन आपका है। तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग लगाएंगे। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का कहा जा रहा है कि पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखना कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और देखेंगे तो आप चीफ मिनिस्टर जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है, याद रखेंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपर में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। साथियों याद रखना कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 1976 में हुआ था, जिसमें कि आप देखेंगे तो टोटल हमें क्या है कि 7 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया था। बट आप देखेंगे जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या है कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के ए में डाल दिया गया है और संपत्ति के अधिकार अब जो है कानूनी अधिकार आपके बन चुके हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान संविधान में आप देखेंगे तो टोटल हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स है, जिसकी की चर्चा आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपका किया गया है। इसके अलावा साथियों याद रखेंगे जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है इसकी चर्चा भाग 3 के अंतर्गत आपका आता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था, ये आपको पर पूछा रहे। यहाँ से रिलेटेड आप देखेंगे तो दरोगा में भी क्वेश्चन आपका रिसेंटली आपका पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि वर्षा किस देश की राजधानी है, ये आपको पर पूछा रहा है। फिलीपींस, पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड। तो फ्रेंड्स देखिए जो वर्षा आपका है ये किस देश की कैपिटल है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड की, बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, किस देश की समाचार एजेंसी
क्यूडो है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए साथियों, क्यूडो जो आपका है ये जापान की समाचार एजेंसी है जिसे कहा जाता है क्यूडो। तो सी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया, दिया गया है लेक मिगी जो है मिशिगन, लेक दिया गया है बालकास, लेक सुपीरियर। तो साथियों संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे लेक सुपीरियर जो फ्रेंड्स आपका है ये संसार की सबसे बड़ी जो है ताजे पानी की झील है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोगों को, याद रखना है आपको, ये बराबर पूछा जाता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व की सबसे छोटा पक्षी साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था अरब ने, और यह फ्रेंड्स देखेंगे तो लगभग 712 ईसा जो है पूर्व ये आक्रमण आपका किया गया था। तो डेट इंपोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था, तो यह अरब ने किया था, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, ये आपको पर पूछा रहा है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, प्रीवियस पेपर में कवर किया गया है। देखिए मुस्लिम लीग का गठन जो है ये कब किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में जो है मुस्लिम लीग का गठन आपका किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, साथियों याद रखना है कि 1906 में, याद रखना है 1906 में जो है मुस्लिम लीग का जो है मतलब बोल सकते हैं कि जो है संविधानिक जो आपके मतलब मुस्लिम लीग का जो आपका संविधान जो कराची में मतलब तैयार जो किया गया था ये आपका कराची में किया गया था। ध्यान रखना है मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ पर तैयार हुआ था, तो कराची में हुआ था, जो कि 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो 1906 में, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। रिपीट करेंगे, ये क्वेश्चन आपके जो है रिपीटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपको डाला गया है, कहा जा रहा है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, ये आपको पर बताना है। देखिए साथियों रिक्टर स्केल की अगर हम बात करेंगे तो ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूकंप की तीव्रता को दर्शाया जाता है सिस्मोग्राफ पर। साथियों भूकंप की तीव्रता को टोटल 4 जोन में बांटा गया है, PSLV। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, भूकंप को टोटल कितने जोन में बांटा गया है, तो 4 जोन में बांटा गया है, P, S, L और V। P का जो आपका वेलोसिटी होता है ये आपका 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि S की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका 4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। L और V का आपका जो है कांस्टेंट नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, पानीपत की पहली अगर हम लोग युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका 1526 में हुआ था। चाहो तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो पानीपत की जो हमारा दूसरी लड़ाई हुआ था ये 1539 में हुआ था, जबकि तीसरा की फ्रेंड्स बात करेंगे पानीपत का तो ये आपका 1761 में आपका हुआ था। तो याद रखेंगे पानीपत का पहली लड़ाई कब हुआ था, तो 1526 में, दूसरी लड़ाई कब हुआ था 1539 में, तीसरी लड़ाई की बात करेंगे तो 1761 में आपका हुआ था। यहाँ पर आप राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किस में बताया गया है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है तालाब में बताया गया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव डाला गया है, इसलिए नोट्स को खास करके आपको टेस्ट के रूप में ही आपको लगाना है, कोशिश करना है टेस्ट के रूप में आप लगाएं। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है, ये आपको पर पूछा है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा
शुक्र ग्रह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा या फिर जो है जुड़वा ग्रह के रूप में जो है शुक्र को ही जाना जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। साथियों पूछा जाता है प्रश्न आपका कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आप ध्यान रखना ये आपका बुध ग्रह हो जाएगा। देखिए बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है जिसके पास टोटल उपग्रह की बात करेंगे तो ये आपका 79 है। मंगल के पास टोटल आपका 2 उपग्रह है जिसमें कि आप देखेंगे तो फोमोस और आपका डिमोस होता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए पटना साहिब में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था ये 1666 में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में, ध्यान रखेंगे। देखिए साथियों याद रखना गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें जो है और अंतिम गुरु थे। ध्यान रखना 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें और अंतिम गुरु जो थे आपका गुरु गोविंद सिंह थे। ध्यान रखना ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन ये कब हुआ, ये आपको पर पूछा रहे थे, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इसके अलावा साथ ही याद रखेंगे कि जो है क्या है कि जो है पटना युवक संघ की स्थापना कब किया गया था, पटना युवक संघ की स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आपको 1927 में पटना युवक जो है संघ की स्थापना, पटना युवक संघ की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये आपका 1934 में हुआ था, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका कांत सिंह ने जो है पटना में 16 अप्रैल 1930 के जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसके अलावा साथियों देखेंगे तो जो दांडी मार्च आपका संबंधित है ये आपका 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी मार्च किया गया था ये भी आपका नमक सत्याग्रह से ही आपका संबंधित है, जिसकी की डेट आपको याद रखना है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 78 स्वयंसेवकों के साथ 388 किलोमीटर की यात्रा जो है तय किया गया था, जिसमें कि उन्होंने 24 दिन का टोटल यात्रा तय किया था और ये 12 मार्च 1930 को किया था। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि बिहार से रिलेटेड कि पटना के बिहार में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका कांत सिंह ने किया था, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध बिहार, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो देखिए बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में हुआ। और देखिए याद रखना कि जो है भारत में दूसरा बार जो यानी कि सेकेंड बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था ये आपका 1971 में किया गया था, क्योंकि आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के समय जो है किया गया था। तो भी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। पहला बार देखेंगे तो 1962 में किया गया है भारत और चाइना के युद्ध के समय, दूसरा बार किया गया है 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय, तीसरा बार 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में आंतरिक अशांति के कारण से किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, चांदीपुर। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला में हमारा दिया गया है पिनॉक है। साथियों अगर हम पिनॉक की बात करेंगे तो देखिए मल्टी वेरल रॉकेट लॉन्चर है जिसे हम लोग कहते हैं पिनॉक। पिनॉक क्या है, तो ये आपका जो है मल्टी वेरल रॉकेट लॉन्चर है जिसे कहा जाता है पिनॉक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और सर्वप्रथम ये 1913 में दादा भाई नौरोजी को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है, ध्यान रखेंगे। भारत में पहली बोलती फिल्म जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा
आलम आरा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत में साथियों अगर हम बात करेंगे कि पहला जो है हिंदी फिल्म कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे 1913 में ये फिल्म आपका लॉन्च हुआ था, जिसमें कि आप देखेंगे तो इसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सा है, तो आलम आरा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, ये आपको पर बताना है। देखिए साथियों नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, ये आपको पर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। ध्यान रखना नृत्य का शास्त्रीय रूप क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी, जो कि मणिपुर का जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हर एक बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपका शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड आपका पूछा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे बिहू, या फिर आप देखेंगे तो आपका क्या है कि खेल गोपाल, ये सभी आपके असम से संबंधित हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो क्या है कि आपका जैसे कि आप देखेंगे तो कथकली आपका केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आप देखेंगे तो आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो हमारा जट जटीन है ये हमारा जो है बिहार से संबंधित है। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। हालांकि मैं अलग से आपको टॉपिक वाइज जो है क्लास प्रोवाइड करते रहता हूँ, जहाँ से कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बाकी आप देखेंगे तो जो टारगेट बेच का आपका कंप्लीटली चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें आपका जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको डाला जाता है सेशन वाइज करके। तो इसको आप सभी लोग जो है रिवीजन करते रहना है। चाहते हो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको सिंपली SMS या कॉल करके आपको इंक्वायरी ले लेना है, या फिर आप व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करके ऐड हो सकते हैं, जिसके लिए आपको 41 आपको पेमेंट करके ऐड होना है। इसके अंतर्गत कंप्लीटली आपको जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएगा। बाकी फुल एंड प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। BSSC का भी अगर आप कैंडिडेट हैं तो इस ग्रुप पर कंबाइंड आपको दोनों के लिए चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि आप देखेंगे तो अलग अलग आपको मतलब बिहार पुलिस का अलग आपको क्या है कि जो है जो भी आपके चीज़ें हैं ये आपको मिलेगा, प्लस BSSC के लिए आपका सारी चीज़ें अलग से आपको प्रोवाइड किया जाता है, बट एक ही ग्रुप पर आपका चलता है। तो इस पर आप मैसेज करके जो है बैनर आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो आप उसमें देख लेना क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल बिहार पुलिस कांस्टेबल और प्लस आपका क्या है कि BSSC के लिए आपका टारगेट है, जिसमें कि टारगेट किया गया है, तो उसमें बेहतरीन तरीक़ा से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस आंसर हाईलाइट करके आपको रिवीजन PDF मतलब गाइडलाइंस के तहत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए नृत्य का शास्त्रीय रूप आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग कहते हैं IMF, देखिए जो हमारा IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस सम्मेलन से हुई है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ है, तो आपका जो है B करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। देखिए 2022 का है, इसके बाद कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो बोला जा रहा है कि 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, ये आपको पर पूछा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वाति पावो, B आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए साथियों ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था। ध्यान रखना ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। और दोस्तों 1954 से रिलेटेड आप याद रखना कि भारत रत्न जो दिए जाने की जो शुरुआत किया गया है ये भी आपका 1954 से ही किया गया है। तो ये डेट देखते ही आपको इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको जो है माइंड में आपके आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। देखिए इसको एक बार रिपीट कर लेना आप लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169 के अंतर्गत किया गया है, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमारा दिया गया है कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे। साथियों तानसेन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है अकबर के दरबार के जो है संगीतज्ञ थे, D करेक्ट हो जाएगा। अकबर के दरबार के जो है संगीतज्ञ कौन थे, तानसेन, तो D आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, तो C आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री कहा जा रहा है कि किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे। साथ ही इसका जो चर्चा हमारा है ये आर्टिकल 75 के, ध्यान रखना 75 के 2 के अंतर्गत इसका जो है चर्चा किया गया है। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजन पद से होकर बहती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। गंगा और सोन जैसी नदियाँ भारत बोला जा रहा है कि प्राचीन भारत में महाजन पद से होकर जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा मगध, यानी कि ये आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है डरंड लाइन किन 2 देशों के बीच है। देखिए डरंड या फिर इसे डुरंड लाइन कहा जाता है। डुरंड लाइन आप देखेंगे साथियों तो ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड लाइन जाता है, जबकि भारत और चाइना के बीच देखेंगे तो मैकमोहन लाइन जाता है। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच देखेंगे तो रेड किल लाइन जो है जाता है, जबकि डुरंड लाइन आप देखेंगे तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच जाता है। तो आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति जिसमें अस्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है। तो इस बार आप देखेंगे तो आपका जो है अस्फीति से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऐसी स्थिति जिसमें अस्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो इसे कहा जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36 का आंसर बताएंगे। ये आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिहीन अस्फीति, यानी कि सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला में हमारा दिया गया है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको पर बताना है। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो 1530 में फ्रेंड्स हुआ था। ध्यान रखना, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ था और ये आगरा में हुआ था। तो सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी में दोस्तों आपका जो है टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रश्न हमारा कि द लिटिल बुक ऑफ जाय, कहा जा रहा है कि द लिटिल बुक ऑफ जाय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका डेसमंड टूट आपका हो जाएगा, दलाई लामा, ये दोनों आपका करेक्ट दिया गया है। देखिए प्रश्न को क्लियर करिए। बोला जा रहा है कि द लिटिल बुक ऑफ जाय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेसमंड टूट और दलाई लामा, यानी कि बी आपका साथियों सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है दोनों आपका करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर था। देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सावज, बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सांसद की चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा। साथियों संसद के द्वारा महाभियोग पारित करके राष्ट्रपति को जो है हटाए जाते हैं। संसद अगर चाहे तो किसी 2 राज्य को तोड़ या जोड़ सकता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। रिपीटेड है, याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। साथियों इन सभी क्वेश्चंस को PDF अचीव करके आप सभी लोगों को रिवीजन करते रहना है। एग्जाम शेड्यूल काफ़ी जल्दी आपका आने वाला है। तो आप देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको आता भी है तो भी आपको कंटिन्यू जो है एग्जाम तक आपको रिपीट करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बोला जा रहा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। दिया गया है जाकृत, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो देखिए साथियों बुद्ध की बात करेंगे तो बुद्ध जो है आपका शाक्य वंश से संबंधित था। तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए प्रश्न में हमारा दिया गया है कि हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ किसके द्वारा लिखा गया है।
पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका लिखा गया है मेघनाथ देसाई के द्वारा। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रश्न दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं इसरो, ISRO, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिनके द्वारा कि अभी जो है रिसेंटली चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के काजारे के नीदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली आप देखेंगे तो नवमित्र को लॉन्च किया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य यह केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश है। देखिए साथियों, यूरो मुद्रा को जो है स्वीकार करने वाला न्यूनतम जो है देश कौन सा है, नवीनतम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया, बी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित क्षेत्र है। साथियों प्रश्न देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में कहा जा रहा है कि लगभग डैश पर स्थित है। तो देखिए 49 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक, देखिए बैंकिंग से रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो आप बैंकिंग को क्लियर रखिए, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में पूछा गया था। तो आप एक बार देख लेना प्रीवियस पेपर, अगर आप नहीं देखे थे, अगर आपके अलग अलग डेट में आपका जो है एग्जाम था तो आप देखेंगे। तो साथियों कहा जा रहा है कि भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे, ये आपको पर पूछा रहा है। ऑप्शन साथियों आपके सामने दिया गया है, आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ये आपका जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है डॉपलर प्रभाव कहलाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े जो है चिपक जाते हैं क्योंकि? रीजन देना है सिंपली। इस प्रकार के क्वेश्चंस में सभी ऑप्शन आपको पढ़ने हैं तभी आपका क्लियर हो पाएगा। तो दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो आइए आपका जो है भाग्य ठीक था कि ऑप्शन आपको ए में ही मिल गया, ऑप्शन ए साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होगा? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद, सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ये अपने तर्क के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब हमें जो है अपने भार से ज़्यादा भार जो है प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? साथियों देखेंगे तो वायुमंडलीय दबाव जो होता है, हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो ये घटता है और वायुमंडलीय दबाव जो है ये घटने के कारण से गुब्बारा के अंतर्गत जो वायु भरा हुआ रहता है ये ज़्यादा क्या करता है कि प्रेशर लगाता है, इसी कारण से ये फट जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि वायुमंडलीय दबाव जो है ये क्या है कि गुब्बारा में भरे वायु से क्या होता है कि कम हो जाने के कारण से फट जाता है। बाकी आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब घट जाने के कारण से फट जाता है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट में दिया गया है, जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिमाणी रंग निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए लाल, हरा और नीला जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी कलर, इन तीनों को जब मिलाया जाता है आपस में तो ये आपका सफ़ेद बनता है, बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो साथियों याद रखना कि कहा जा रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति जो होता है ये तापमान में टेम्परेचर यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका वेरी नहीं करता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि फ्रेंड ध्वनि की बात करेंगे, अगर हम लोग साउंड की बात करेंगे
तो देखिए साउंड क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से साउंड का वेलोसिटी बढ़ जाता है, और वायुमंडल में आर्द्रता अगर रहता है तो साउंड का जो वेलोसिटी है ये आपके कम हो जाता है। बट देखेंगे तो प्रकाश का जो वेग है हमारा, ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जिसमें कि किसी प्रकार का वेरिएशन आपका नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों, याद रखेंगे रडार का जो प्रयोग किया जाता है ये जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए जो है रडार का प्रयोग किया जाता है। तो भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे पोषण प्रणाली कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोग इसमें कम से कम अगर आप सभी लोग जो है 75 जो क्वेश्चन आपका पूछा 75 जो इस सेट में आपका डाला गया है, इसमें आप सभी लोग कम से कम अगर जो है 50 प्लस अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, सॉरी साथियों 50 प्लस नहीं 50 जो है 5 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग आपका जो है कैटेगरी आपके होते हैं, तो आपका लगभग अगर देखा जाए तो बेहतर आपका जो है तैयारी मानी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आपका बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित रखा गया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं उसे पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो इसे कौन सा पोषण प्रणाली कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत जीवी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपका होता है पारा। पारा साथियों -39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जमता है। पारा जो हमारा होता है, पारा का जो हमारा सिंबल होता है Hg होता है, इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका जो है पारा है, Hg है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग जो है यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको पर बताना है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। सूत्र की बात करेंगे तो CuSO4 होता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि पानी का घनत्व, बोला जा रहा है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। बिल्कुल आपको अटेम्प्ट लेना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए पानी का जो घनत्व होता है फ्रेंड्स आपका ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है मैक्सिमम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में दिया गया है, कहा जा रहा है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या मास नंबर जो है क्या है। तो देखिए नाभिक की द्रव्यमान संख्या दोस्तों देखेंगे तो ये आपके जो है फॉर्मूला के बेस पर निकाला जाता है, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो है जोड़कर निकाला जाता है। तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो कहा जा रहा है द्रव्यमान संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो हमारा होता है ZE और आपका P आपस में आपका बराबर होता है। तो देखिए आपको बोला जा रहा है कि नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या का जो है, न्यूक्लियनों की संख्या जो होता है ये आपके द्रव्यमान संख्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे राइट आंसर की बात करेंगे तो बोला जा रहा है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आप समझिए बात को आप लोग, जो नाभिक में न्यूक्लियन होता है, न्यूट्रॉन प्लस आपका प्रोटॉन होता है, तो इन दोनों को जब ऐड किया जाता है इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियन। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा और इसी से आपका द्रव्यमान संख्या निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं। देखिए वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कहा जा रहा है कि वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन आपका 78% पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो ये आपका 0.03% पाया जाता है। ऑक्सीजन आप देखेंगे तो ये आपका 21% आपका पाया जाता है। तो देखिए वायु में गैस की मात्रा, किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होता है, तो नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है। तो देखिए आपको जो है हीरा आपको राइट आंसर होगा, लेकिन हीरा देखेंगे तो ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का
नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो आपका होता है मुख्य रूप से आपका ये आपका कशेरुकी रज्जु में होता है, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। देखिए स्पाइनल कॉर्ड टोटल आप देखेंगे तो आपका 31 आपके पाए जाते हैं, और जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो है बाह्य वातावरण में किसी प्रकार का जो है समस्याओं को जो है ये जो है संवेदना के रूप में मस्तिष्क तक जो पहुँचाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा पहुँचाया जाता है। तो आपका जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है। मानव निर्मित गेहूं कौन सा है? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकेल जो आपका है ये मानव निर्मित गेहूं है, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है चूना CaOH का होल2 हवा में किसके द्वारा धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। तो देखिए 69 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, डी आपका जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। देखिए साथियों फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो होता है इसे हम लोग कहते हैं कलिका। तो बी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रश्न है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कलिका नहीं होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन है। पोलियो मुक्त भारत 2012 से घोषित किया गया है। पोलियो ड्रॉप जो खोजा गया है ये जॉन सॉल्क के द्वारा खोजा गया है। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन है ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए पोलियो ड्रॉप जो है आपका जॉन सॉल्क के द्वारा जो है खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है विषाणु में क्या होता है। विषाणु में क्या होता है। तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। खोपड़ी में, पैर में, भुजा में, मुंह में। तो देखिए टिबिया नामक हड्डी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पैर में पाई जाती है। देखिए जो आपके फीमर नामक जो हड्डी होता है ये हमारे जांघ में पाई जाती है, जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। जबकि दोस्तों देखेंगे तो स्टेप्स नामक जो हड्डी होता है ये व्यक्ति के कान में पाई जाती है और ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। देखिए सीसा संचायक बैटरा या फिर बैटरी में आप देखेंगे तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, बट यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल, यानी कि डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि जो हमारा H2SO4 होता है जिसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है, डी आपका जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आलू किस कुल से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आलू जो हमारा है ये आपका सोलेनेली से संबंधित है, सोलेनेसी से संबंधित है। आलू के हम लोग किस भाग को खाते हैं। तो हम लोग कंद को खाते हैं, और ऐसे आप देखेंगे तो आलू के हम लोग जो है तना को खाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। तो अब आप सभी लोगों को एक्यूरेसी बताना है कि 75 में से आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो या जो है क्लास से संबंधित किसी प्रकार का संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।